कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। झटका इस बात से भी लगा है क्योंकि उन्होंने सेना के अपमान के लिए जो टिप्पणी की थी उसके बारे में जो याचिका दाखिल की गई थी उदय शंकर श्रीवास्तव के द्वारा, उस याचिका को खारिज करने के लिए उन्होंने अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने उस अपील को खारिज कर दिया है और कहा है कि वो केस जैसे है वैसे चलता रहेगा। इस पूरे केस पे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है कोर्ट ने। आखिर इस पूरे केस में क्या था, हमारे साथ उदय शंकर श्रीवास्तव जी मौजूद हैं जो रिटायर्ड हैं बीआरओ से। उनसे पूछते हैं, ये बताइए कि जो कोर्ट ने झटका दिया एक तरीके से राहुल गांधी को, वो आपने कौन सी याचिका दाखिल की थी और किस मामले में अभी दिया है? देखिए, यहाँ माननीय एसीजेएम 3 जो कि एमपी एमएलए कोर्ट भी है लखनऊ की, वहाँ पर मैंने कंप्लेंट केस फाइल किया था सेना के अपमान का, जो 2022 में श्री राहुल गांधी ने एक अपमानजनक ढंग से काफ़ी हंसते हुए ये बोला था कि चाइनीज़ भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। उससे जो मेरा मन आहत हुआ और मैं तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो इंटीग्रल पार्ट है आर्म फोर्सेस का, वहाँ से रिटायर हुआ, अधिकतर समय बॉर्डर्स पे ही रहा, तो उसकी वजह से मेरा जो मान सम्मान घटित हुआ, वो मामले को लेके मेरा केस चल रहा था। उसमें राहुल गांधी जी को 11 फरवरी 2025 को बतौर अभियुक्त हाजिर होने के लिए 24 मार्च की डेट दी गई थी। राहुल गांधी जी उस पर भी नहीं आए। उसके पश्चात 2 डेट और पड़ी, उस पर भी राहुल गांधी जी हाजिर नहीं हुए, और चौथी डेट अभी 4 जून 2025 की थी। तो उस डेट पर हाजिर ना होकर श्री राहुल गांधी जी ने अपना एक हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर करके हमारे केस को खारिज करने की याचिका दायर की, जो कि माननीय हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने कल खारिज कर दिया है। और अब देखते हैं कि वो 4 जून को हाजिर होते हैं या उनका कोर्स ऑफ एक्शन कोई अन्य होता है, वो सुप्रीम कोर्ट। अगर हम माने कि 3 बार वो नहीं आए और चौथी बार आपकी डेट से पहले ही याचिका ये डाली गई थी जिसमें खारिज करने की बात कही गई थी, जो उनके खिलाफ केस चल रहा था। बिल्कुल यही था। तो अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने क्या कहा है आपके केस में, और याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने क्या कहा है, दोनों बातें बताइए। देखिए, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का डिटेल्ड ऑर्डर 2 जून को आएगा, जैसा कि कल माननीय जज लखनऊ बेंच हाई कोर्ट ने अपना आदेश पारित करते हुए खारिज करते हुए ये बताया कि 2 जून को डिटेल्ड ऑर्डर आएगा। तो डिटेल्ड ऑर्डर देखने पर पता चलेगा, लेकिन चूंकि याचिका खारिज हो चुकी है, इसलिए आज की डेट में हमारा जो एसीजेएम 3 माननीय आलोक वर्मा एमपी एमएलए कोर्ट में जो केस चल रहा है वो एज इट इज स्टैंड करता है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उस हिसाब से आज न्यायिक तौर पे देखें तो उन्हें 4 जून को श्री राहुल गांधी को न्यायालय में बतौर अभियुक्त हाजिर होना चाहिए। ओके, यानी कि आपके केस में बतौर अभियुक्त कोर्ट मान चुकी है और हाजिर होने का बात कह चुकी है। हाँ, ये इस पर तो माननीय आलोक वर्मा जी की जो एमपी एमएलए कोर्ट है, उसने तो 11 फरवरी 2025 को अपना विस्तृत आदेश जारी किया है और उनको बतौर अभियुक्त हाजिर होने के लिए आदेश दिया है, और उस पर 3 बार डेट पड़ चुकी हैं। और किसी न किसी बहाने से, जिसका भी मैंने प्रतिकार कोर्ट में किया कि वो जो भी तर्क वो दे रहे हैं ना हाजिर होने का, वो बिल्कुल मान्य नहीं है, परंतु फिर भी वो 3 डेट पर हाजिर नहीं हुए। उन्हें चौथा मौका मिला था, जो कि मौका अभी भी उनके सामने है, क्योंकि उनकी याचिका खारिज हो चुकी है। धन्यवाद। उदय शंकर श्रीवास्तव जो पूर्व आर्मी से हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, उन्होंने याचिका दाखिल की थी राहुल गांधी के खिलाफ। कांग्रेस के जो नेता हैं, जो टिप्पणी उन्होंने की थी सैनिकों के ऊपर, जिस पर राहुल गांधी की तरफ से इस याचिका को डाला गया था और कहा गया था कि इनके जो केस पड़ा है उसको कैंसिल किया जाए, लेकिन कोर्ट ने झटका दिया है। और अब 2 तारीख को डिटेल्ड एक ऑर्डर होगा, उसमें ये बताया जाएगा कि आखिर कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए क्या कहा। और दूसरी तरफ जो उदय शंकर श्रीवास्तव की जो याचिका है जिस पर बतौर अभियुक्त राहुल गांधी को बुलाया गया है, वो अगली 4 जून को उसकी सुनवाई होनी है, जिसमें उनको कोर्ट के सामने पेश होना है।
अब ऐसे में कोर्ट में पेश होने के लिए 4 जून की डेट नियत की गई है और इस मामले पर अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।